Indian defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic that was in news and we have taken it from the editorial. So let's get started with our topic. It's related to employment diversity in rural India. So let's get started with our topic. सी अगर हम इंडिया की बात करें और इंडिया की भी कहाँ की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम रूरल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो पहले प्राइमरली डिपेंडेंट किस पे है? देखो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे, जो कि काफी ज्यादा चैलेंजेस को पोज कर रही है और जिसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रही है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में भी, जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं। देखो इसकी वजह से एक अनस्टेबल सिचुएशन आ गई है जिसमें मोस्ट ऑफ द वर्कर्स जो है वो एंगेज हो रहे हैं लो वैल्यू एग्रीकल्चर जॉब में, डिस्पाइट द फैक्टर दैट जो सेक्टर है वो डिक्लाइन कर रहा है कंट्रीब्यूशन अपनी जीडीपी में भी। पहले हम देखते थे तो इंडिया की इकोनॉमी को क्या कहा जाता था? इंडिया की इकोनॉमी को एग्रीकल्चर या फिर एग्रो इकोनॉमी कहा जाता था। लेकिन अब जो है हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो डिक्लाइन होती जा रही है और ये सर्विस सेक्टर बन रहा है। आपको पता है जब भी एग्रीकल्चर के बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के बाद सर्विस सेक्टर आता है, लेकिन इंडिया ने जो शिफ्ट देखा है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से सीधा सर्विस सेक्टर पे देखा है। ये जो लैक है ना इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन का फ्रॉम लो वैल्यू टू हाई वैल्यू एक्टिविटीज, इसकी वजह से इंडिया के डेवलपमेंट जर्नी में काफी सारे सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक्स देखने को मिले हैं। ठीक है, उन ड्रॉबैक्स को भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। क्या स्टैटिस्टिक है एम्प्लॉयमेंट का रूरल इंडिया में? देखो मेजोरिटी में जो रूरल वर्कफोर्स है वो स्टक है लो वैल्यू एम्प्लॉयमेंट में, जिसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आती हैं। इसके साथ साथ सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलाइज नेशन जैसे जापान, साउथ कोरिया एंड चाइना के कंपेरेटिवली हम बात करें, काफी सारे रूरल वर्कर्स प्राइमरली एंगेज है सबसिस्टेंस फार्मिंग में या फिर लो पेइंग जॉब्स में सर्विस सेक्टर के, जिनको हम कैजुअल लेबर्स या फिर डोमेस्टिक वर्कर्स भी कह सकते हैं। अदर देन दैट अगर हम फीमेल्स की बात करें, जो एम्प्लॉयमेंट रेट है रूरल फीमेल्स का वो भी लो है, जो कि डिक्लाइन होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक स्मॉल परसेंटेज जो है ना रूरल वुमेन का, उनको एक्सेस मिला है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का, विद जिसमें वो मेजोरिटी में एंगेज हो रखी हैं अनपेड हाउस होल्ड कोर्स में, या फिर हम कहें वो वर्क करती हैं अनपेड हेल्पर्स के तौर पे इन फैमिली एंटरप्राइजेस। रीजंस क्या है कि क्यों हमें लैक ऑफ डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है रूरल एरियाज में? सबसे पहली चीज जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सेकेंड जो है उनकी लिमिटेड नॉन एग्रीकल्चर जॉब अपॉर्चुनिटीज। थर्ड जो है वो है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। फोर्थ ये है कि लिमिटेड एक्सेस है उनके पास एजुकेशन और स्किल्स ट्रेनिंग का। सो ये मेजर जो है रीजंस है लाइक बिलो लाइक लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन रूरल एरियाज के पीछे। अब इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो डिपेंडेंस है ना एग्रीकल्चर पे, वो मेन स्टे है रूरल इकोनॉमी के लिए। फॉर एग्जांपल स्मॉल लैंड होल्डर्स, उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रिलायंस नहीं है ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स को वो यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जो है और इनकम स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। लिमिटेड नॉन एग्रीकल्चर जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है रूरल एरियाज में देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ इंडस्ट्रीज और बिजनेस जो है रूरल रीजन्स में, जिसकी वजह से स्कार्सिटी हो रही है डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, जिसमें जो है इंडिविजुअल्स फोर्स कर रहे हैं खुद को डिपेंड होने के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर फॉर लाइवलीहुड। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, बेसिस एम्यूनिटीज हिंडरिंग नॉन फार्म सेक्टर ग्रोथ, और एक्सेस जो है मार्केट एंड सर्विसेज का वो बहुत कम है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जो एब्सेंस है ना प्रॉपर रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी का, वो उसको चैलेंजिंग बनाता है रूरल एंटरप्राइजेस को। किस चीज के लिए? कि वो खुद का बिजनेस या फिर वाइडर मार्केट्स को एक्सेस कर सके। ये जो लिमिटेड एक्सेस है ना एजुकेशन में और स्किल्स ट्रेनिंग में, उसकी वजह से लो एम्प्लॉयबिलिटी और मोबिलिटी देखने को मिलती है लेबर मार्केट में। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जो रूरल चिल्ड्रन ड्रॉप आउट है स्कूल से, वो किसकी वजह से है? पावर्टी की वजह से है, लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज की वजह से है, जो हैम्पर करती है उनकी एबिलिटी किस चीज को? कि वो कुछ स्किल एक्वायर कर सके फॉर नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट। क्या एफर्ट्स लिए गए हैं डाइवर्सिफाई करने के लिए एम्प्लॉयमेंट को रूरल इंडिया में? देखो दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन,
ये बेसिकली फोकस करता है इकोनॉमिकली वीक हाउस होल्ड में बाय प्रोवाइडिंग देम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल बेस्ड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एग्जाम्पल की बात करें इस मिशन के तहत, वुमेन जो है मार्शलाइट कम्युनिटी से वो मोबिलाइज होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, और उनको जो है क्या मिलता है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये प्रोवाइड करती है गारंटी एम्प्लॉयमेंट टू अनस्किल्ड वर्कर्स विद अ फोकस ऑन वुमेन। फॉर एग्जांपल मनरेगा ने हेल्प किया है इंप्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, रिड्यूस करने के लिए माइग्रेशन को, और इनकम स्टेबिलिटी प्रोवाइड की है हाउस होल्ड रूरल हाउस होल्ड के लिए। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशला योजना जो है वो इम्पार्ट करती है स्किल ट्रेनिंग टू अनएम्प्लॉयड यूथ फॉर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स। एग्जाम्पल्स की बात करें, रूरल यूथ रिसीव कर रहे ट्रेनिंग इन सेक्टर्स जैसे हेल्थ केयर हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, रिटेल हो गया, जिससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस जो है वो क्या हो रहे हैं, दे आर एनहांसिंग। नेक्स्ट है आपका वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव। वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव लाइक आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स प्रमोट women employment in various non एग्रीकल्चर सेक्टर्स। आशा वर्कर्स क्रूशल रोल प्ले करती है प्रोवाइड करने में क्या, हेल्थ केयर सर्विसेज इन रूरल एरियाज, और जो ये बीसी सखीज हैं वो फैसिलिटेट करती है बैंकिंग सर्विसेज इन रिमोट रीजन्स। क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट डाइवर्सिटी इन रूरल इंडिया? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट किया जाए, हमें डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्स इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए, एक्सेस देना चाहिए क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को, एनेबल करना चाहिए रिमोट टेलीकम्यूटेटिंग अपॉर्चुनिटीज को, फोस्टर करना चाहिए कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, रिकॉग्नाइज करना चाहिए वैल्यू द अनपेड वर्क डन बाय वुमेन। कंक्लूजन की अगर हम बात करें, डाइवर्सिफाई किया जाना चाहिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को रूरल इंडिया में, वो काफी क्रूशल है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को एड्रेस करने के साथ साथ हमें एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करना है, इन्वेस्ट करना है एजुकेशनल स्किल्स में। इंडिया जो है क्या कर सकती है, अनलॉक कर सकती है पोटेंशियल ऑफ इट्स रूरल एरिया और क्रिएट कर सकती है बैलेंस एंड थ्राइविंग इकोनॉमी। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. You know, your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.